हाय एवरीवन, आई एम मैत्री और इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द राइटिंग मॉड्यूल इन आइल्स। सो इसमें वी हैव टू टास्क और दोनों का आपको कंप्लीट करना है विद इन 60 मिनट्स ऑफ टाइम। लेट्स हैव अ लुक टू टास्क 1। इसमें आपको एक इन्फोग्राफिक दिया होगा, मतलब ऐसी इमेज जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है और आपको उसकी समरी लिखनी है, दैट टू विद इन 20 मिनट्स ऑफ टाइम। और जो समरी है इट शुड बी एटलीस्ट 150 वर्ड्स, मतलब उसमें मिनिमम 150 वर्ड्स होने चाहिए। और इसका जो वेटेज है दैट इज 1/3 ऑफ योर टोटल स्कोर। अब इन्फोग्राफिक क्या होता है? इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ में भी इट कैन बी पाई ग्राफ एज वेल एज बार ग्राफ, देन टेबल, चार्ट, डायग्राम, प्रोसेस एज वेल एज मैप। नेक्स्ट इज क्या डिस्क्राइब करना है उसमें। सो वी विल राइट द की फीचर्स, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, देन द ट्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द डेटा एज वेल एज जो अगर प्रोसेस दिया है तो यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। नेक्स्ट हाउ टू राइट इट, तो सबसे पहले विल राइट इंट्रोडक्शन, उसमें यू हैव टू राइट द ओवरव्यू और यू कैन ऑल्सो पैराफ्रेज इट, और उसको हम लिखेंगे विद इन 2 to 3 सेंटेंसेस। नेक्स्ट अप इज बॉडी पैराग्राफ 1, उसमें हम लिखेंगे द की फीचर्स of the image, that will write up to 5 sentences. Next is body paragraph 2, इसमें we'll do the comparison, इसको भी हम लिखेंगे within 5 sentences. And last is the conclusion, की conclusion what do we conclude, that up to 2 to 3 sentences. ऐसे will easily write 15 to 16 sentences, जिससे आपके 150 word limit reach हो जाएगी। नेक्स्ट इज टास्क 2, इसमें आपको लिखना रहेगा ऐसे, दैट यू हैव टू राइट विद इन 40 मिनट्स ऑफ टाइम एंड इसमें यू हैव टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स और इसका वेटेज रहेगा 2/3 ऑफ योर टोटल स्कोर। ऐसे कैसे लिखेंगे? सो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज एनालाइज द टॉपिक, टॉपिक को अच्छे से सोचेंगे एंड यू हैव टू at least bring 2 to 3 ideas around that topic. Then you have to express your opinions, present arguments, मतलब if you agree to the topic or you disagree, and सब कुछ हम एकदम clear manner में explain करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या लिखना है आपको? सो फर्स्ट पैराग्राफ विल बी ऑफ इंट्रोडक्शन, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया है विल जस्ट पैराफ्रेज इट एंड राइट इट डाउन। देन उसके जो हमने आइडियाज सोचे थे, इफ यू हैव 2 आइडियाज 3 आइडियाज तो उससे लिखेंगे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ वुड बी ऑफ बॉडी पैराग्राफ 1, उसमें आइडिया नंबर 1 लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड विद इट हम उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे। देन फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ विल राइट बॉडी पैराग्राफ 2, उसका आइडिया लिखेंगे, जो भी हमने आइडिया नंबर 2 सोचा था उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड उसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे। एंड इफ यू वांट टू राइट यू कैन आल्सो राइट पैराग्राफ 3 अबाउट द थर्ड आइडिया। एंड लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन में यू कैन गिव योर ओपिनियन अबाउट द आइडियाज, यू कैन गिव द ओपिनियन अबाउट द आइडिया 1, आइडिया 2, यू कैन आल्सो राइट विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू। Now things to remember for both task 1 and task 2. Avoid repetition. अगर कोई भी word repeat हो रहा है, so what you can do? You can write the synonyms या फिर कोई भी ऐसा अलग sentence लिख देंगे with the same meaning. Then you have to compare the data and link your sentences. Like if you are writing something about one topic, then you cannot jump to the other topic. दोनों topics के बीच में कुछ connection होना चाहिए, so you have to link it by one sentence. एंड बिवेयर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, गलत स्पेलिंग नहीं लिखनी है, चेक योर स्पेलिंग्स ट्वाइस। और जो आप वर्ड्स में ऐसे लिख रहे हो, लाइक से अगर 250 वर्ड्स में लिखना है तो 10% अप डाउन कैन बी ओके, सो यू कैन राइट इट विद इन 230 to 270 वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।